सुजना! 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 सब्र, माफ करना, तुम्हारी मदद नहीं कर सका। भैया ऐसा मत करो, भैया को डांट पड़ेगी। मेरी चिंता मत करो और घर जाओ, ठीक है? चलो। ठंड नहीं लग रही? आगे बढ़ो। भैया साथ है तो कोई बात नहीं। अगर जाने की कोई जगह नहीं है, हमारे घर आओ। भैया भैया ओ जाग गए। अब कृपया उतर जाएं। यहां से खुद चलना होगा। कुछ अजीब सा है। यह पूरा शहर ताताराबा के केंद्र में तलवार बनाने के लिए बनाया गया है। चलो घर चलो। पिताजी, आपका स्वागत है। मैं आ गया। अच्छे बच्चे बने रहे। जी। कौन? रास्ते में मिला। आज से साथ रहेंगे। यहाँ रहेंगे? हाँ, इन्हें घर में रखने का सोच रहा हूँ। ठीक है? मेरा नाम है शिरायुकी। और आपका? जिन। और नमस्ते, आपका नाम भी बताइए। सुजुने। धन्यवाद। आगे साथ मिलकर काम करेंगे। आपका सहयोग चाहिए शिरायुकी। चान की जरूरत नहीं है। हम अब से परिवार बनने जा रहे हैं। नींद नहीं आ रही है? जी। हरू जी, आप समुराई हैं? नहीं, मैं संको मोरी हूँ। महत्वपूर्ण चीजों की रक्षा करने का काम है। शिरायुकी, तुम बहुत डम्पलिंग खा रहे हो। अगली बार जंगली सब्जियां इकट्ठा करेंगे। क्योंकि चितौसे के घर के डम्पलिंग्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं। तो शो जी। ठीक है माँ, फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं दादाजी।
तुम्हें पता है आज सफेद है। युकी दादाजी और नेचान के साथ घनिष्ठ हो गए। शिरायुकी की माँ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या वो मिस योफू थी? वो जिन्होंने हमारे लिए अत्यधिक जीवन जीने की व्यवस्था की थी। वो हमेशा उस कंपनी में रहती हैं। हाँ, क्योंकि माँ मई की राजकुमारी हैं। मई राजकुमारी? हाँ, अग्नि देवता की संतान मई राजकुमारी से मिलना केवल कई गांवों के लोग और दिव्य एकांत के पिता के लिए ही संभव है। मई की राजकुमारी अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए आम लोगों से नहीं मिल सकती। मैंने भी कई सालों से उन्हें नहीं देखा। चलो घर चलते हैं। स्वादिष्ट। अभी नहीं। असाधारण होना। मुझे पता है, लेकिन मैं बिल्कुल भी टूटा नहीं हूँ। ठीक है लोग, कुछ भी स्थिर नहीं रहता। हो सकता है तुम्हें ऐसा न लगे, तुम भी धीरे धीरे बदल रहे हो। इसीलिए निराश मत हो, तुम मजबूत बन सकते हो। मैं इसकी गारंटी देता हूँ। तो अब मुझे काम पर जाना चाहिए। हाँ, मोतोहारू। मतलब जवान लड़का घर पे बैठा हुआ है और सो रहा है 12:30 बजे तक, और पापा काम से आ रहे हैं जा रहे हैं तो वो देखते थे। तो वो जो हमारी आंखें मिलती थी ना, वो बड़ी शर्मनाक थी मेरे लिए कि मैं कमा नहीं रहा हूँ और मेरे पापा इस उम्र में कमा रहे हैं। आज भी धन्यवाद। धन्यवाद। पिताजी, हाँ सामान। धन्यवाद। ध्यान रखना। हाँ। हाँ, दुर्भाग्यपूर्ण था, है ना? यहाँ दर्द हो रहा है। बंद करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बड़ी बहन तुम्हें सांत्वना देगी। क्या बड़ी बहन? मैं हूँ, तुम छोटे हो। मैं क्योंकि वह अधिक विश्वसनीय है। बड़ी बहन हूँ। हाँ जी जी। सुप्रभात। अरे क्या हुआ? क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो पहले नाश्ता करते हैं। हाँ। अरे इस बार भी ओनिगिरी बनाने में आपकी भूमिका के लिए धन्यवाद। जिंता आखिरा के सामने भी कभी पीछे नहीं हटे। आपकी निष्ठा हमें खुशी देती है। नहीं, गर्भवती होने के नाते मैंने वही किया जो करना चाहिए था। छोटी यात्रा का अनुभव कैसा था? वह इंसान बनकर सुमिनो में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। शायद उसका निशाना राजकुमारी होगी। राक्षस की उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होती है, लेकिन अगर वह पुजारिन का जीवित जिगर खा ले तो अमर हो सकता है। ऐसी कहानी जो सच है या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन वह तथ्य है। पिछले मई की राजकुमारी के 8वें दिन राक्षस ने उसे खा लिया था और मोतोहारू की जान के बदले उसे मुश्किल से बंद किया गया। हाँ, शायद ये पिछली रात आया हो। मई की राजकुमारी द्वारा पीढ़ियों से संभाली गई खजाने की तलवार राक्षस के लिए भी यह मूल्यवान होगा। हाँ, रात में अत्याधुनिक तकनीक के शिखर पर निर्मित यह 1000 वर्षों के बाद भी अप्रभावित और जमी हुई है। राक्षस भी उस शक्ति को चाह सकता है। अच्छा सुनो,
तुम वो बाहर के कॉलेज के लिए पूछ रहे थे ना, एडमिशन के लिए बात कर लेना, हम पैसों को जुगाड़ कर लेंगे। यार जाना तो बाहर ही था, लेकिन यहाँ मम्मी पापा अकेले हो जाएंगे और पापा की तबीयत भी खराब रहती है और पैसे भी बहुत लगेंगे। नहीं पापा, मैंने यही कॉलेज देखा है और यहाँ का भी कॉलेज अच्छा है पापा, मैं यहीं पे कॉलेज कर लूंगा। बाप से झूठ बोल रहा है, जैसे मुझे पता ही नहीं है इसके दिल में क्या है। ठीक है, अच्छा सुनो, तुम वो मम्मी से कुछ पैसे की बात कर रहे थे, कुछ जरूरत है तो बता दो। यार पैसे तो चाहिए थे, लेकिन कब तक घर से पैसे लेता रहूंगा और कब तक पापा के ऊपर बोझ बनकर रहूंगा। नहीं पापा, वो पैसों का जुगाड़ हो गया था और कुछ खास काम भी नहीं था, वो हो गया था पापा पैसों का जुगाड़, अब नहीं है जरूरत। अब तो ये खुद को भी बोझ समझने लगा है, ये नहीं जानता इसका बाप इसी के लिए कमा रहा है। पापा वो यार कैसे बोलूं पापा से नए फोन के लिए, पुराना फोन ही बहुत खराब हो चुका है, हटाओ 1 साल और चला लेता हूँ। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं, वो खाना लग गया है। अब तो धीरे धीरे ये अपनी ख्वाहिशें भी मारने लगा है। तुम चलो, हम आते हैं। हेलो सौरभ, हम शादी कब करेंगे? यार शादी तो मैं इसी से करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी कास्ट अलग है और अगर मैंने दूसरी कास्ट में शादी की तो पापा की बदनामी हो जाएगी और मैं अपने प्यार के चक्कर में पापा की बदनामी नहीं होने दूंगा। लेकिन हाँ, मुझे पता है। इतना तनाव मत लो। पिताजी, वर्तमान मई की राजकुमारी के पास 2 संरक्षक हैं, कियोमासा, और उनमें से एक तलवारबाजी के अलावा कुछ नहीं जानता, अत्यधिक एकांत प्रिय है। अरे क्या कहना चाहते हो? मित्रता में झगड़ा करना सराहनीय नहीं है। अरे माफ करना। आप भी कियोमासा। मैं भी। बेशक आप भी दिव्य साधना में हैं। गर्भवती होने के बावजूद मैं तो बस तुम्हारी रक्षा करता हूँ। कियोमासा। हाँ हाँ, समझ गया। तो इस बार के लिए यहीं समाप्त करते हैं। क्या इस समय यहाँ केवल आप ही हैं? हाँ। तो अब सब ठीक है। हेमसामा। सुनो जिंता, मैंने कई बार कहा है, तुम इस तरह क्यों बात करते हो? स्थिति या दृष्टिकोण जैसी चीज होती है। मुझे पता है कि तुम्हें असुविधा होती है, लेकिन जब हम दोनों साथ होते हैं तो मुझे नाम से पुकारो। अब तो वैसे पुकारो, क्योंकि केवल जिंता ही देने वाला है। लेकिन शिरो, युकी। हाँ, माफ करना, अपनी मनमानी कर रही हूँ, यह सही नहीं है। यत्सुमा, जिंता पर निर्भर रहो। मैं एक देवता हूँ। यदि मई की राजकुमारी दिव्य आत्मा पर निर्भर हो तो क्या समस्या हो सकती है? धन्यवाद। हाँ, नहीं, आज सुजू भी आई है। शिरो। युकी, अगर किसी ने देख लिया तो यह कहा जा सकता है कि मई की राजकुमारी ने किसी की देखभाल की और इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकेगा। ऐसा मत कहो। सुजू जिंता से मिलने आई है। मैं भाई? आप 2 दिन से किसी काम के लिए घर से बाहर थे, सहन करो। नहीं कर सकी, ऐसा सोचा जी। लेकिन नियमों का पालन करना होगा। सुजू उठो। अरे भैया सुप्रभात। जी। स्वागत है।
हाँ, मैं आ गया। सुजुने, मैंने कई बार कहा है, ये पास का क्षेत्र है, यहाँ प्रवेश की अनुमति नहीं है। हाँ, लेकिन भैया तो यहाँ हैं। हाँ, यह तुम्हारे भले के लिए भी है। ठीक है। भैया के लिए मुश्किल है। चुप रहो, कोई आ रहा है। सुजुने, एक गुप्त रास्ता है, सब ठीक। अरे फिर मिलेंगे। हाँ। थक गए हो? सुसुमे-चान अच्छी बच्ची है। आज का दिन वाकई में चुनौतीपूर्ण था। राजकुमारी जी, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? पहले की बात पर। ठंडा है, मैंने ऐसा सोचा। ऐसा है क्या? माफ कीजिए। जिंता, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो? हालांकि सामान्य समय में अलग होना। चिंता, तुम नीचे जाओ। जी हाँ। जिंता, मिकोमोरी के रूप में कादोनो नियुक्त हुए। मैं आप पर भरोसा करूंगा। चिंतो और मैं मई की राजकुमारी बनेंगे। माँ ने जिस कादोनों की रक्षा की, मुझे वह पसंद है। इसलिए अगर मैं सहारा बन सकूं, तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अब हम नहीं मिल पाएंगे। तो मैं मिलने आऊंगा। अभी मैं कमजोर हूँ, लेकिन मैं मजबूत बनूंगा। मोटो हिरुजी की तरह मजबूत बनूंगा, ताकि किसी भी राक्षस को हरा सकूं। फिर मैं मिकोमोरी बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। सुनो, सुरक्षा कैसी? बहुत अच्छी है। ये मेरी अपनी ताकत थी, लेकिन इतनी अविश्वसनीय और असंगत थी कि मैं इसे मान नहीं सका। लेकिन मैंने अपनी आंखों से सही तरीके से पुष्टि की। कोई शक नहीं, वह चेहरा वही है जो मैंने देखा था। अच्छा है, आज आराम से है। दोपहर के समय कार्यालय की ओर जाना ठीक रहेगा।